नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आज मेरा पहला दिन है और मैं अपनी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से करने जा रही हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम उन प्रश्नों पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ठीक है, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से और भी नगर हैं, लेकिन जो प्रमुख नगर है वो हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और हड़प्पा को और भी कई एक नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, इसे मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो मृतकों का टीला है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो की जो इमेज होती है तो उसमें से उभरा हुआ भाग जो होता है वो ज्यादा मिले, तो इसलिए इनको मृतकों का टीला बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ब्राह्मी लिपि थी, नागरी लिपि थी, अज्ञात लिपि थी या खरोष्ट लिपि थी? तो इन ऑप्शन में अज्ञात ही सबसे सही उत्तर होगा, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी लिपि ही नहीं थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐतिहासिक काल आते आते तक इनको पढ़ने लिखने का भी ज्ञान हो गया था और इनकी कोई लिपि भी थी। ठीक है, तो उस लिपि का नाम था गोमूत्राक्षर, गोमूत्राक्षर या बोस्टन फोर्डन। ठीक है, ये जो लिपि थी वो इस तरह से थी, इस तरह से इसे गोमूत्राक्षर लिपि कहा गया है। और ये जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के 3 पार्ट किए गए हैं, प्रागैतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल तक आते आते इस लिपि के बारे में खोजकर्ताओं ने खोज निकाली है। तो अगर ऑप्शन में ये होते तो इनका सही आंसर यही होता, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है तो इसका सही आंसर अज्ञात ही होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, हड़प्पा, ये जो आपका हड़प्पा हो गया और ये आपका मोहनजोदड़ो हो गया, ये दोनों ही शहर जो हैं वो पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? तो नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति है वो कांसे से बनी हुई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कांसा। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? कांसा। महिलाओं की मूर्ति की यदि बात आ गई है तो हम थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं। महिलाओं की मूर्ति की बात करें तो सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा महिलाओं की ही मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। ठीक है, तो महिलाओं की मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं, इस कारण इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? मात्र सत्तात्मक। आगे बढ़, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु सभ्यता लौह युग की थी, ताम्र युग की थी, पाषाण युग की थी, नवपाषाण युग की थी या ताम्र युग की थी? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो है इसमें इसका सबसे सही जवाब होगा वो होगा ताम्र पाषाण युग। ठीक है, कौन सा युग? ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था। ठीक है, क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो ईंटें थी वो कैसी होती थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ईंटें मिली हैं वो ईंटें कैसी थी? ईंटें पकी हुई होती थी। ठीक है, पकाई गई ईंटें होती थी, कच्ची ईंटें नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज को कहाँ संग्रहित किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में अनाज को गोदाम में संग्रहित किया जाता था। ठीक है, कहाँ संग्रहित किया जाता था? गोदाम में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
किस धातु को नहीं जानते थे? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का। ऑप्शन सी, लोहे का ज्ञान नहीं था। उन्हें सोने का ज्ञान हो चुका था, चांदी का हो चुका था, तांबे का हो चुका था, कांसे का हो चुका था, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, मृदभांड किसके बने थे? ठीक है, पत्थर के बने थे, धातु के बने थे, या फिर लकड़ी के बने थे, या मिट्टी के बने हुए थे? ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन बरामद हुए हैं, मृदभांड जो बरामद हुए हैं, वो अधिकांश मिट्टी के ही बने हुए हैं। ठीक है, और इनका जो कलर होता था वो अधिकांश सबसे ज्यादा लाल कलर का होता था, लाल कलर होता था, और उस पे काले रंग की चित्रकारी होती थी। इसमें सबसे ज्यादा जो है पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और मानवों के चित्र मिले हैं इन मृदभांडों में। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर हम पक्षी की बात करें तो पाख्ता नाम का एक पक्षी है, वो सबसे ज्यादा इनके बर्तनों पर मिला है, मृदभांडों पर मिला है। और अगर पेड़ की बात करें तो सबसे ज्यादा पीपल पेड़ मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिव की पूजा करते थे पशुपति के रूप में। ऐसा माना जाता है कि जो पशुपति की जो चित्र मिला है, एक मुद्रा में मिला है, जो कि मुद्रा है वर्गाकार की, और उसमें एक चित्र है, उसमें चित्र में 2 सींग हैं, और उसके एक और जो है गैड़ा है, भैंसा है, और एक और उसके हाथी है, बाघ है, और नीचे की ओर पे हिरन है, 2 हिरन है, और उसके 3 सींग है। ठीक है, तो इस तरह का एक आकृति मिली है वर्गाकार एक मोहर में, तो उसकी जो तुलना है वो शिव से करी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि उस युग में जो लोग थे वो पशुपति के रूप में शिव की पूजा करते थे, क्योंकि उनका जो चित्र देख के अगर थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है, तुलना करी गई है, तो उनकी शिव से तुलना करी गई है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि पशुपति के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते होंगे। अगला प्रश्न है, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था? ठीक है, जो खोज करी गई थी उसमें से सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वह स्थल कौन सा था? तो वह स्थल था हड़प्पा का। ठीक है, सबसे पहले जो खुदाई करी गई थी वो हड़प्पा की ही करी गई थी। अगला प्रश्न है, लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है, मुद्रा किस रूप में होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं थी वो किस रूप में होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं वो सबसे ज्यादा सेल खड़ी के रूप में होती है। ठीक है, किसके रूप में? सेल खड़ी। ये सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। कौन सा खेल मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा खेल सिंधु घाटी के लोग खेलते होंगे? तो इसका सही जवाब है शतरंज का खेल। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कितने कमरे मिले हैं? तो विद्यालय में कुल 8 कमरे मिले हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्र किससे बने होते थे? उस सिंधु घाटी सभ्यता में जो वस्त्र पहनते थे लोग, वो वस्त्र किससे बने होते थे? तो वस्त्र सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने कपास की खोज कर ली थी, और उस समय जो वस्त्र बनाते थे वो लोग कपास के बनाते थे। ठीक है, तो उस समय के जो लोग थे वो कपास के वस्त्र पहनते थे। अगला प्रश्न है, धौलावीरा में कितने द्वार थे? तो धौलावीरा में कुल 6 द्वार थे। कितने द्वार थे? कुल 6 द्वार थे। अगला प्रश्न है, पतन का मुख्य कारण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन हुआ उसके पतन का कारण क्या था? उसके पतन का कारण था बाढ़ आना, सूखा पड़ना, आर्यों का आक्रमण, और उपरोक्त सभी, ये सारा ही इसका कारण था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, बैल मिला, हाथी मिला, गैंडा मिला। जो पशुपति जी की जो चित्र था उस चित्र में गैंडा भी है, भैंसा भी है, हाथी भी है, बैल भी है, लेकिन जो है घोड़े का चित्र नहीं है, तो घोड़े का अवशेष नहीं मिला। अगला प्रश्न है, किस रंग के बर्तन बनते थे? ठीक है, सबसे ज्यादा किस रंग के बर्तन बनते थे? लाल रंग के बनते थे। ठीक है, लाल रंग के बर्तन बनते थे और उस पर काले रंग की चित्रकारी होती थी। सबसे ज्यादा चित्रकारी पशु, पक्षी और मानवों की होती थी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चित्रकारी जो वाला पक्षी था वो था पाख्ता,
ठीक है, कौन था? पाख्ता था। और सबसे ज्यादा जो पेड़ था वो पीपल का था। इन दो की चित्रकारी सबसे ज्यादा होती थी। अगला प्रश्न है, लोथल में अनाज कहाँ रखा जाता था? तो लोथल जो था, लोथल में जो अनाज होता था, अनाज का भंडार जो होता था वो गोदाम में रखा जाता था। ठीक है, कहाँ रखा जाता था? गोदाम में। अगला प्रश्न है, मुख्य खेल कौन कौन से थे? जो मुख्य खेल थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के, वो थे पासा और शतरंज। ठीक है, कौन कौन से थे? पासा और शतरंज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख संरचना क्या थी? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रमुख संरचना थी वो स्नानागार थी। ठीक है, क्या थी? स्नानागार। उसकी स्नानागार बहुत ही सुसज्जित तरीके से बनाए गए थे, जो कि दोनों ओर से सीढ़ियां लगी हुई थी और उसमें उससे आराम से मतलब जा सकते थे, आराम से निकल सकते थे, आराम से नहा सकते थे। ठीक है, और जल निकासी भी बहुत अच्छी थी। अगला प्रश्न है, जल निकासी कैसी थी? जल निकासी उत्तम थी। जो लोग नहाते थे उनका पानी सीधे नालियों में जाता था। बहुत ही अच्छी जल निकासी थी उस टाइम के लोगों की। अगला प्रश्न है, तांबे की मछली कहाँ मिली है? जो तांबा है, तांबे की मछली जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, महिलाओं के श्रृंगार में क्या होता था? महिलाएं मतलब श्रृंगार करती थी, तो वो कैसे पता चलता कि उस टाइम की महिलाएं जो थी वो श्रृंगार करती थी? तो वहां सोना, चूड़ी, काजल, लिपस्टिक इत्यादि चीजें मिली हैं, तो उनसे ये ज्ञात होता कि महिलाएं श्रृंगार भी करती होंगी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जल निकासी किससे जुड़ी थी? तो जो जल निकासी थी वो कुएं से जुड़ी हुई थी। ठीक है, किससे जुड़ी हुई थी? कुएं से। अगला प्रश्न है, शवों को कैसे दफनाते थे? तो शवों को ये लोग लिटाकर दफनाते थे। ठीक है, शवों को कैसे दफनाते थे? लेटाकर। अगला अगला प्रश्न है, रथ के पहिए जैसी वस्तु कहाँ से मिली है? तो रथ के पहिए जैसी जो वस्तु है वो कालीबंगन से मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली है? कालीबंगन से मिली है। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? इनका सामाजिक जीवन संगठित था। ठीक है, कैसा था? संगठित था। ये लोग ज्यादातर चित्रों में देखा गया है कि ये लोग इकट्ठे इकट्ठे करके काम कर रहे हैं। कोई जो अगर व्यापार का काम भी कर रहे हैं तो इकट्ठा होकर कर रहे हैं, पशुपालन का काम कर रहे हैं तो इकट्ठा होकर कर रहे हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं तो इकट्ठा होकर कर रहे हैं। ये लोग जगह जगह पे समूह बनाकर मतलब रहते थे। तो इससे साबित होता है कि इनका जो जीवन था वो संगठित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शहर जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है? तो कालीबंगन गुजरात में स्थित नहीं है, क्योंकि कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। और बाकी लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, ये तीनों गुजरात में है। अगला प्रश्न है, किसकी बलि देते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी बलि देते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सांड की बलि देते थे। ठीक, किसकी बलि देते थे? सांड की। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता का काल कब से कब तक का है? ठीक है, तो इस सभ्यता का काल जो है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक मान। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है।